तो मेरे साथियों, मेरी इन फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम डायरेक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और डायरेक्शन टॉपिक की आज तीसरी क्लास में आज हम थर्ड टाइप की बात करेंगे। और थर्ड टाइप है हमारा कि जिसमें हमको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों चीज़ें पूछी जाती है कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की हमने इसमें बात की कि फर्स्ट टाइप है हमें इसमें फेसिंग एंड मूविंग, कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। और सेकंड टाइप की हमने बात की और सेकंड टाइप था हमारा इसमें कि व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और अपने दाईं ओर 180 अंश मुड़ता है, फिर अपने बाईं ओर 135 अंश मुड़ता है, फिर अंत में वह अपने दाईं ओर 90 अंश मुड़ता है। तो अब व्यक्ति किस दिशा में है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप में हर प्रकार के क्वेश्चन की बात की, किसी को कोई डाउट नहीं रही होगी। और कोई भी दिक्कत बनती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज हम थर्ड टाइप की बात करेंगे और थर्ड टाइप है हमारा जिसमें हमें डायरेक्शन भी पूछी जाती है और डिस्टेंस भी पूछी जाती है। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप बड़ी कंसेप्ट के द्वारा भी किए और सॉल्व किए और हमने उसे शॉर्ट ट्रिक के साथ भी किए कुछ ही सेकंड्स में। बट इस टाइप को हम एक कंसेप्ट के द्वारा करेंगे, फिगर्स बना के ही करेंगे, क्योंकि अब इसमें स्पेशल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्योंकि अधिकतर यही टॉपिक में ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे हमारा स्टेट लेवल एग्जाम हो या हमारे सेंट्रल लेवल एग्जाम हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि गवर्नमेंट लेवल कोई भी एग्जाम सही है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जहाँ रीजनिंग पूछी जाएगी वहाँ क्वेश्चन डायरेक्शन टॉपिक से पूछे ही जाएंगे। अधिकतर इस टाइप में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आइए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि मंगल उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चली, वहाँ से वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वहाँ से कुछ मंगल उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चली, वहाँ से वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वहाँ से वह घड़ी की दिशा में 90 अंश चली। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आइए पहले हम इसे एक फिगर के माध्यम से, एक कंसेप्ट के माध्यम से बड़े सरल और सौ तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर हम हर प्रकार के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आइए, जैसे कि मैंने डायरेक्शन बताया कि हमारी डायरेक्शन 4 होती हैं और फिर सब डायरेक्शन 4 होती हैं। ऐसे करेंगे टोटल डायरेक्शन हमारी 8 होती हैं। तो देखिए, ईस्ट, वेस्ट, और ईस्ट के राइट में होता है साउथ और ईस्ट के लेफ्ट में होता है नॉर्थ। और इनसे 4 दिशाएं और मिलकर बनती हैं, वो होती हैं ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ऐसे करके। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ ईस्ट, ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट और ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल डायरेक्शन हमारी 8 होती हैं। बट इसमें कुछ कंसेप्ट की बात करें कि हमें राइट हैंड, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, कुछ स्टूडेंट, कुछ मेरी प्यारी भाइयों की, कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कैसे टर्न लेना है। तो देखिए, जब हमारा राइट हैंड होगा तो हमें अपने ऊपर कंसीडर करना है। जैसे कि क्वेश्चन में राइट हैंड बोला जाए तो हमें अपनी तरफ राइट हैंड लेना है, और लेफ्ट हैंड बोला जाए तो अपनी तरह लेफ्ट हैंड लेना है। हमारा उसका राइट हैंड, हमारा राइट हैंड, उसका लेफ्ट हैंड, हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। और कुछ डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शन। तो देखिए, जैसे कि ऐसे एयर होगा तो ये कंसीडर करती है ईस्ट की तरफ, और ऐसे करके एयर होगा तो ये करती है वेस्ट की तरफ, और नीचे की तरफ होगा वो होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, और ऐसे करके होगा ये होती है वेस्ट। जब हमारी ऊपर की तरह एयर होगा तो ये होगी नॉर्थ। बट प्लस अब इसमें क्या गलतियां करते हैं कि बच्चे, अब ऐसे करके होगा तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। और ऐसे करके होगा तो ये होगा हमारा साउथ वेस्ट। ऐसे करके होगा एरो तो ये होगा हमारा साउथ ईस्ट, और ऐसे करके होगा तो ये होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो हमें कोई भी डायरेक्शन दी भी जाए और हम इस प्रकार से फॉलो करते हैं और किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन टॉपिक की आज तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कंसेप्ट की बात की, बेसिक की बात की, और सेकंड क्लास में हमने कुछ टाइपों की बात की। तो गलतियां नहीं होनी चाहिए और मैंने एक एक पॉइंट
से लेकर बात की, एक बिंदु से लेकर बात की। किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी बनती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, मिंगल उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चली। मिंगल उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चली। उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चली। और तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी दिशा होगी हमारी? उत्तर पश्चिम दिशा ये दिशा होगी कि यहाँ से चली। अब उत्तर पश्चिम दिशा यही तो होगी। उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चली। कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चली। वहाँ से वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ी। जब ये ऐसे करके जा रही है उत्तर पश्चिम दिशा में, और यहाँ से घड़ी की दिशा में राइट हैंड मुड़ेगी, राइट हैंड की तरफ, घड़ी की दिशा, सुई की दिशा की तरफ। जब यहाँ से हम ऐसे करके डायरेक्शन बनाएंगे तो ये 90 डिग्री कैसे हुआ? ऐसे हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री पर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलती है। स्टार्टिंग बाउंड्री ये था हमारा, 2 किलोमीटर चलती है। वहाँ से वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ती है। फिर भी यहीं से 90 अंश मुड़ेगी। अब ये यहाँ जा रही है तो इसका 90 डिग्री कौन सा होगा? ऐसे करके होगा। 90 अंश चलती है, 90 अंश चलती है, वहाँ से 90 अंश चलती है। ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा? ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूर और किस दिशा में है? अब ये 2 किलोमीटर है और ये भी 2 किलोमीटर है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में कि 90 अंश मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। 2 किलोमीटर चली तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर है। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। वहाँ से 90 अंश दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? तो प्रारंभिक बिंदु दिया, स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो दूरी की बात करें तो दूरी कितनी होगी? ये 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर। एक ये रेक्टेंगल आकार की शेप बन गई। तो जब ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये कितनी होगी? 2 किलोमीटर डिस्टेंस की। अब हम डायरेक्शन निकाल लें तो डायरेक्शन ये किस दिशा में चलना शुरू किया था? इसने क्या था, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इसने किया था नॉर्थ वेस्ट में। जब ये नॉर्थ वेस्ट में और हमें ये डायरेक्शन निकालनी है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी? ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी हमारी। ये डायरेक्शन फॉलो करते हैं इस डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है। और यही हमारा राइट आंसर होगा, विल बी राइट आंसर। ठीक है। किसी को कोई डाउट? एक और बात देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। मिंगल उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। उत्तर पश्चिम दिशा ये हो गई और वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ती है, मतलब 90 अंश दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। जब ये सीधी आ रही है और इसका जब हम यहाँ से 90 अंश मुड़ाएंगे तो ये इधर जाएगी, 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह 90 अंश दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो अब ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? जब ये नॉर्थ ईस्ट में चलना शुरू की, नॉर्थ वेस्ट में इसने चलना शुरू किया था, तो ये स्टार्टिंग कितनी है? यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 2 किलोमीटर। जब ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये भुजा बराबर ये भुजा होगी। डिस्टेंस की तो क्लियर पता पड़ेगी। अब डायरेक्शन की तो यहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये हो गई ईस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा। तो 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन हमें फिगर बना के ही करने सॉल्व, क्योंकि इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट से भी पूछ सकता है या फिर हमें कहीं से भी डायरेक्शन पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एक फिगर के माध्यम से और कंसेप्ट के द्वारा करने। तो क्वेश्चन है अगला, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर दूर है। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में, सी बी के उत्तर में
उत्तर में 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है। DC के दक्षिण में DC के दक्षिण में दक्षिण में 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर है। DC के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब DA से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए, AB के पूर्व में 6 किलोमीटर है, CB के उत्तर में 4 किलोमीटर है, DC के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब DA से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए, हमारी मेन डायरेक्शन 4 होती है। और उन्हीं से हमारी 4 डायरेक्शन और मिलकर बनती हैं ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और ईस्ट के राइट में होता है साउथ, और साउथ के अपोजिट या ईस्ट के लेफ्ट में होता है नॉर्थ। और इनसे 4 दिशाएं और मिलकर बनती हैं जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ऐसे इन जो करके बनती हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट, और साउथ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी 8 डायरेक्शन हो गई। तो देखिए, B के पूर्व में 6 किलोमीटर है। कौन? A। B के पूर्व में, तो B के पूर्व में B यहाँ पे होगा, और B के पूर्व में 6 किलोमीटर दूर कौन है? B के पूर्व में 6 किलोमीटर दूर कौन है? A। B के पूर्व में 6 किलोमीटर दूर है A। कौन? A। 6 किलोमीटर। B के उत्तर में 4 किलोमीटर दूर कौन है? C। और B यहाँ है, और B का उत्तर कौन होगा? ऊपर होगा, और यहाँ पे कौन है? C। कितने किलोमीटर दूर? 4 किलोमीटर दूर। D C के दक्षिण में 12 किलोमीटर दूर है। तो 4 किलोमीटर G हो गया, 4 किलोमीटर G हो गया, तो 8 किलोमीटर नीचे होगा। कौन? D। किससे? C से। 8 किलोमीटर ये हो गया। 8 है ये, 4 ये, तो C के दक्षिण में 12 किलोमीटर दूर कौन है? D। अब D A से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब D A से, किससे? A से। जब हमें तीर कहाँ से खींचना है? A से, क्योंकि ये मिलाना है। A से कितनी दूर और किस दिशा में? जब मैंने कि जब हमें कर्ण बराबर लंब पे स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, कहने का मतलब है ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा कि कर्ण पे बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, जो हमने 9th 10th की क्लास में पढ़ा है, उसी के द्वारा। क्योंकि ये भुजा हमारी 6 है और ये कितनी 8 है, और ये भुजा निकालनी है, तो इन दोनों भुजाओं के बराबर ये भुजा होती है। तो हम निकालेंगे AD, हमें ये भुजा निकालनी है AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो देखिए, दिशा दूरी दोनों निकालनी है। तो AD स्क्वायर बराबर AB कितनी है हमारी? 6 किलोमीटर, 6 पे स्क्वायर प्लस BD कितनी है हमारी? 8 पे स्क्वायर। अब AD स्क्वायर बराबर कितना? 36 प्लस 64, और AD स्क्वायर बराबर
3664 और AD बराबर हो जाएगा √100। √100 कहने का मतलब ये है कि √100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो AD बराबर कितनी आई? 10। AD बराबर हमारा निकल के आया 10। AD बराबर आया हमारा 10 निकल के। AD बराबर 10। ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं कर्ण पे स्क्वायर बराबर आधार पे स्क्वायर प्लस लंब पे स्क्वायर। तो हमें AD निकालनी है। AD के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो AB की कितनी है? 6 किलोमीटर और BD की कितनी है? 8 किलोमीटर। तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर AB कितनी है हमारी? 6 पे स्क्वायर प्लस BD कितनी है? 8 पे स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64। तो AD स्क्वायर बराबर 100 और AD √100 किसका वर्ग होता है? AD बराबर 10। तो ये आया हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी कितने आई? 10 किलोमीटर। हमारा 10 किलोमीटर तो निकल के आया। अब डायरेक्शन कौन सी है? जब ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी ईस्ट। और जब ये ईस्ट है और ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? ये डायरेक्शन ये है, क्योंकि जो मैंने बताया कि जहाँ से हमें पूछा जाए वहीं से हमें तीर खींचना है। जहाँ से हमें पूछा जाए D 10 किलोमीटर दूर है, A से D 10 किलोमीटर दूर है। अब दिशा निकालनी है। दिशा कौन सी हमारी? साउथ वेस्ट। ये एरो हमारा साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एरो कौन सा है? साउथ वेस्ट। तो हमारी 10 किलोमीटर दूर ये हो गए हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? बस एक बार कंसेप्ट की खासियत होती है कि उसको समझा जाए अच्छी तरह से, एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर बेहतरीन तरीके से बात की जाए, चर्चा की जाए और कंसेप्ट को समझा जाए। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और रीजनिंग ही नहीं बल्कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा, तभी हम इजीली तरीके से, बराबरी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये आप कह रहे होंगे कि सर ये कहाँ से आया? ये आया एक पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर बराबर, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर बराबर होता है। तो जब हमें AD निकालनी है तो AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से AD हमारी 10 किलोमीटर निकल गई और हमें डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो ए से हमने तीर खींचा D की तरफ, तो ये डायरेक्शन होती है हमारी साउथ वेस्ट। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में दूर है A से D। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये भी नहीं लग रहा है, तो ये आ रहा है हमारा, एक बार ये आ रहा है हमारा AD बराबर √100 और AD बराबर हमारा आया 10। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन बनते हैं हर प्रकार के क्वेश्चन की, और यही क्वेश्चन इसमें डायरेक्शन टॉपिक में थर्ड टाइप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें हमें सापेक्ष दिशा दूरी पूछी जाती है, यही टाइप हमें। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है
दक्षिण की ओर मुड़ता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? तो देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? तो आइए, मैंने आज बताया कि हम थर्ड टाइप की बात करेंगे और थर्ड टाइप हमारा जिसमें हमें सापेक्ष दिशा दूरी पूछी जाती है, तो हम सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के द्वारा करेंगे, क्योंकि हमें कहीं से भी डायरेक्शन पूछ सकता है, कहीं से भी डिस्टेंस पूछ सकता है, इसलिए हमें फिगर बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं, हमारी वही 8 डायरेक्शन होती है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यहाँ से। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। कितना? 4 किलोमीटर। और हम बिंदु ए से चलता है और बिंदु बी पर पहुंच गया, संग की संग पॉइंट व्यू करते जा रहे हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक है। तब वह अपने दाईं ओर या दक्षिण की ओर मुड़ता है। जब व्यक्ति का फेस या व्यक्ति ईस्ट दिशा में चल रहा है, तो राइट हैंड उसका दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। और वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है, और वह अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। जब व्यक्ति का फेस दक्षिण की तरफ है, तो उसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड उधर होगा। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड इधर होगा उसका, और 11 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है।
11 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। ठीक है, इस फिगर में किसी को डाउट? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है 8 किलोमीटर चलकर। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में, उसने चलना कहाँ से शुरू किया था? स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है प्रारंभिक बिंदु, और ये एंडिंग पॉइंट है अंतिम बिंदु 2। अब हम डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन हमारी, जैसे कि ये हमारी ईस्ट हो गई और ये नॉर्थ हो गई और ये हमारी साउथ और ये वेस्ट। तो डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन हमारी ये हो गई कौन सी? साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी? साउथ ईस्ट। डायरेक्शन तो हमारी निकल गई, बट हमें डिस्टेंस कैसे निकालनी है? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैंने पिछला भी क्वेश्चन एक पाइथागोरस प्रमेय से निकाला और यह भी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू हुआ। तो कैसे होगा तो देखिए, यहाँ से हमें ये एंडिंग पॉइंट जोड़ना होगा, यहाँ से ये जोड़ना होगा। जब हम इसे ऐसे करके ऐसे निकालें, ठीक है, तो देखिए ये कितना है? 8 किलोमीटर। तो ये भी 8 किलोमीटर होगी, ये भी 8 किलोमीटर होगी। ये वजह 8 किलोमीटर है, ये वजह, तो ये भी वजह 8 किलोमीटर होगी। जब ये वजह 4 किलोमीटर है यहाँ तक, यहाँ से इस बिंदु तक, तो ये भी 4 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब क्या हो गया कि ए से हम इसे ए बी सी डी, तो इसे ई मान लेते हैं, ई बिंदु मान लेते हैं। तो बी से सी बिंदु तक कितनी दूरी है? 8 किलोमीटर। तो ए से ई तक भी 8 किलोमीटर दूरी होगी। जब ए से बी तक की 4 किलोमीटर दूरी है, तो ई से सी तक की भी 4 किलोमीटर दूरी होगी। ये वजह बराबर ये वजह, ये वजह बराबर ये वजह। तो हम कह सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के कि कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, उस सूत्र को हम यहाँ पे लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो ये वजह 8 किलोमीटर हो गई और ये 4 और 11, तो ये टोटल वजह कितनी हो गई? ई से डी तक की 15 किलोमीटर और ए से ई तक की 8 किलोमीटर। तो हमें ए और डी निकालनी है। तो मैंने अभी बताया था कि ए डी हमें निकालनी है, ए डी निकालनी है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से अब वह कितना दूर और किस दिशा में। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था और डी तक की पूछ रहा है कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, क्योंकि हमने ये ई बिंदु मान लिया है, ए ई स्क्वायर प्लस, और ये कौन सा है? डी ई स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए ई कितना है हमारा? 8 पे स्क्वायर प्लस हमारा डी ई कितना है? ये 11 4 15 है, 15 पे स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 8 8 64 और ये कितना हो जाएगा? 225। ए डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 225, 4 और 5 9, 6 2 8 और 2 289। तो ए डी स्क्वायर बराबर रूट 289, और 289 किसका वर्ग होता है? ये होता है 17 का। किसका? 17 का। किसका होता है? 17 का। ए डी बराबर 70। तो ई डी बराबर हमारा निकल के आया 17। तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारा? 17 किलोमीटर। जो हमारी ये ए से डी की डिस्टेंस होगी वो 17 किलोमीटर होगी, और किस दिशा में होगी? वो होगी मेरी साउथ ईस्ट। क्योंकि ये दिशा कौन सी रिप्रेजेंट करती है? ये एरो किधर रिप्रेजेंट करता है? ये करता है हमारा साउथ ईस्ट को। तो 17 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में
स्टार्टिंग पॉइंट से वह 17 किलोमीटर दूर और साउथ ईस्ट दिशा में है, साउथ ईस्ट दिशा में है। और यही हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें किसी को कोई डाउट बनती हो तो मैं एक और बार फिर बता देता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से था, जैसे कि मैंने बिंदु भी मान लिए ए बी सी डी ऐसे करके ई, तो आप कहेंगे कि सर इसमें बिंदु नहीं दे रखे कि उसने ए बिंदु से चलना शुरू किया और 4 किलोमीटर चलकर वो बिंदु बी पर पहुँचाया। तो मैंने ये मान लिए एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है तो पूर्व इधर होगा क्योंकि हमारा एरो इधर जाता है। मैंने अभी बताया था जो इधर जाएगा वो ईस्ट होगा, वो इधर जाएगा वो वेस्ट होगा, और ऊपर जाएगा वो नॉर्थ होगा, और नीचे जाएगा वो साउथ होगा। ठीक है, तो देखिए 4 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर या दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बिंदु सी पर पहुंच जाता है और अपने बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में, जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट ऐड करेंगे तो जब भी तुम्हारी डिस्टेंस निकल के आएगी और तभी हमारी डायरेक्शन निकल के आएगी। तो मैंने ये 8 हो जाए, बी और सी 8 किलोमीटर है तो ए और ई भी 8 किलोमीटर होगी। जब ई और सी 4 किलोमीटर है तो ए और ई 4 किलोमीटर, तो ई और सी भी 4 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से हम राइट एंगल निकाल सकते हैं और राइट एंगल पर ही ये पाइथागोरस प्रमेय वो होती है, लागू होती है। जब हमारा राइट एंगल समकोण नहीं बनेगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हमें राइट एंगल कहीं कहीं होके बनाना पड़ता है, तो जब भी हम निकालते हैं तो 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, कितना 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ है। फिर अब हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कुछ शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कि मेरे को कुछ यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, ऐसे कर सकते थे हम इसे कि हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। 4 डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, और नॉर्थ के राइट पर होती है, नॉर्थ के राइट में कौन सी होती है? नॉर्थ के राइट में होती है हमारी ईस्ट, और ईस्ट के राइट में कौन सी होती है? साउथ, और साउथ के राइट में कौन सी होती है? वेस्ट। हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। अब व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था? पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर कितना चला था? 4 किलोमीटर। पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला था, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला था। कितना? 4 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ा कौन सी दिशा में गया? दक्षिण में। और दक्षिण में कितना चला था वो? साउथ में कितना चला था? 8 किलोमीटर। कितना चला था? 8 किलोमीटर। फिर वह बिंदु सी पर पहुंच जाता है और वह अंत में 11 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? मतलब जब साउथ में चला, और साउथ के लेफ्ट हैंड पे कौन सी होती है? ईस्ट दिशा। और ईस्ट में कितना चला था? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। अब यहाँ से हमारी नॉर्थ से साउथ कटेगी और साउथ से हमारी वेस्ट कटेगी, और यहाँ पे हमें अपोजिट डायरेक्शन नहीं दे रखी है क्योंकि हमें नॉर्थ नहीं दे रखी है, साउथ दे रखी है। जब हमें यहाँ पे ईस्ट दे रखी है और साउथ का कोई भी नहीं दे रखी है, तो हम इसे ऐड करेंगे। 4 और 11 और 4 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। ईस्ट की 15 हो गई टोटल, और साउथ की कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। अब हम इसे इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पे स्क्वायर प्लस 8 पे स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 225 प्लस 64 अंडरवुड में, और ये कितना हो जाएगा हमारा? टोटल ऐड करेंगे तो 289, 289, और 289 अंडरवुड में, तो ये किसका वर्ग होता है? 17 का, 17 का। तो यहाँ से ये 17 निकल आ गई। डायरेक्ट भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप कहेंगे सर हम इसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और पूछे भी जा रहे हैं और पूछे भी जाते हैं। तो हम बस मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 17 किलोमीटर आ गई। अब डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ से हम ए से डी की तरफ एरो खींचेंगे तो ये होता है ईस्ट और ये होता है हमारा साउथ, और ये दोनों के बीच की डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। कौन सी? साउथ ईस्ट। तो बस हमें एक बार कंसेप्ट की खासियत होती है कि उसे समझा जाए अच्छी तरह से, एक एक बिंदु से लेकर एक एक पॉइंट से लेकर बात की जाए, हम हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
इनमें किसी को कोई डाउट? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए, अब हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, बट जो मैंने ये बताया ये रूल हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पूछा हो और हमें डायरेक्शन पूछी हो, उन पर ये ज़्यादा फॉलो होता है। बट ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में नहीं पूछे जाते, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड की पॉइंटिंग पूछी गई है कि ये कितनी दूरी पर और किस दिशा में। हो सकता है हमको इस यहाँ से पूछा जाता कि बी से डी की कितनी दूरी है और किस दिशा में, बी से डी कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो हमें यहाँ से ये निकालना पड़ता तो ये 8 और ये 11 ऐसे करके हमें राइट एंगल बनाना पड़ता, फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम लागू करनी होती, तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन निकल के आता, आंसर निकल के आता। तो हमें बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताया था कि हम इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में भी नहीं पूछे जाते। पर मैं 1-2 एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारी वही डायरेक्शन लिख देता हूँ मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये होती है ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, और ईस्ट के राइट में होता है साउथ, और साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ। तो देखिए, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से, और वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। मैं किलोमीटर नहीं लिख देता, वैसे ही लिख देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ में जाएगा, और नॉर्थ में जाएगा तो और वह 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 1 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। जब वह अपने दाईं ओर मुड़ेगा, नॉर्थ में फेस है तो उसका ईस्ट की तरफ होगा, और ईस्ट की तरफ कितना चलता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है। जब नॉर्थ में फेस है तो उसका दाईं ओर कहाँ होगा? ईस्ट में। ईस्ट में कितना चलता है? 3 किलोमीटर। फिर अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। अंत में वह अपने 3 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह 3 किलोमीटर चलता है। अब फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। जब फेस उसका नॉर्थ में तो उसका दायां किधर होगा? ईस्ट की तरफ, और ईस्ट में कितना चलता है? अंत में वह 1 किलोमीटर। कितना चलता है? 1 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। अब हमें ये पूछा जाए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसने 5 किलोमीटर दूरी तय की पूर्व की तरफ, और पूर्व से फिर अपने लेफ्ट हैंड मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर अपने राइट हैंड मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने लेफ्ट हैंड मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर अपने राइट हैंड मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने लेफ्ट हैंड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और वह अंत में 1 किलोमीटर चलता है, और दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में, हम ऐसे करके इसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। जैसे कि मैंने अभी बताया था, हमारी 4 डायरेक्शन होती है नॉर्थ, और नॉर्थ के राइट में होता है हमारा ईस्ट, और ईस्ट के राइट में होता है हमारा नॉर्थ के राइट में होता है साउथ, और ईस्ट के राइट में होता है हमारा साउथ, और साउथ के राइट में होता है हमारा वेस्ट। 4 डायरेक्शन होती है। मैंने अभी बताया था कि नॉर्थ से साउथ कटेगा और ईस्ट से वेस्ट कटेगा। बट जैसे कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? ईस्ट में कितना चला था? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। फिर वह ईस्ट के लेफ्ट हैंड की तरफ गया तो ऊपर वाली कौन सी दिशा आती है? नॉर्थ, और नॉर्थ में कितना गया? 1 किलोमीटर। फिर वह नॉर्थ के राइट हैंड पर गया तो कौन सी है? ईस्ट, और ईस्ट में कितना गया? 3 किलोमीटर। कितना गया? 3 किलोमीटर। फिर वह ईस्ट के लेफ्ट हैंड गया, लेफ्ट हैंड कहने मतलब ऊपर दिशा कौन सी है? नॉर्थ दिशा। और नॉर्थ के फिर राइट हैंड गया, फिर कौन सी दिशा है? वो ईस्ट दिशा। और फिर वह ईस्ट के लेफ्ट हैंड गया तो वो कौन सी दिशा है? नॉर्थ दिशा।
कितना 3 किलोमीटर, और अंत में वह नॉर्थ के राइट हैंड गया, कहने का मतलब पूर्व की दिशा की ओर गया और 1 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पे हमें काटने को तो कुछ नहीं दिया है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ कटेगा और ईस्ट से वेस्ट कटेगा। पहले हम इनको ऐड करते हैं और ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 और 2 5, कितना आएगा 5, कितना 5, और ये कितना होगा 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 1 12। और मैंने अभी बताया था कि हम इनका वर्ग कर देते हैं, और वर्ग कर देंगे तो ये आएगा अंडर में 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा अंडर में 25 प्लस 144, और ये हो जाएगा हमारा अंडर में 169 अंडर में, और 169 किसका वर्ग होता है 13 का। तो यहाँ से हमारा 13 किलोमीटर निकल के आया, कितना 13 किलोमीटर। और डायरेक्शन कौन सी रही, ये जब हमारी ये डायरेक्शन है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ होता है, तो ये डायरेक्शन कौन सी रही साउथ नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में कितना है वो, नॉर्थ ईस्ट में 13 किलोमीटर दूर है, और यही हमारा निकल के आएगा। तो देखिए अब हम इसे कैसे निकालते थे, हम इसे ऐसे निकालते थे कि हम इसे ऐसे निकालते थे, ये हमें यहाँ से ये करना पड़ेगा और यहाँ से ये जॉइंट करना पड़ेगा, जब भी तो मास्टर ये निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा कि ये 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया और 1 ये हो गया, 5 और 3, 5 तो ये है, 3 और 3 6 और 1 7, टोटल कितना हो गया 7 किलोमीटर ये हो गया और 5 किलोमीटर ये हो गया। टोटल डिस्टेंस हमारी टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गई हमारी 12 किलोमीटर, कितनी 12 किलोमीटर। यहाँ से इस पॉइंट से बिंदु ए से और बिंदु बी तक मैंने ये बिंदु मान लिया, और ये बिंदु कौन सा हो गया सी, ए से बी तक की टोटल 12, और ये कितनी हो गई 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, 3 और 1 4 और 1 5, और सी से बी तक की कितनी हो गई 5 किलोमीटर, कितनी 5 किलोमीटर। अब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं कि ए सी पे स्क्वायर बराबर ए बी पे स्क्वायर प्लस बी सी पे स्क्वायर। तो हमारी ए बी कितनी है 12 पे स्क्वायर करेंगे तो 12 पे स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है हमारी 5 पे स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25, और ए सी पे स्क्वायर बराबर हो गया, ये हो जाएगा हमारा ऐड करेंगे तो 169, और ए सी बराबर 169 हमारा रूट में, और 169 स्क्वायर होता है 13 का। तो यहाँ से ये भी तो 13 किलोमीटर निकल गई। बट हम इसे कुछ सेकंड कुछ ही समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते। तो आप कहेंगे कि सर आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए या अपना टैलेंट दिखाने के लिए इस सारी चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, बट में ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी है वो है ये आपके सामने। वो ये बोलते हैं कि सत्य कहीं पर छिपता नहीं है, वो है, सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं निकालने। तो सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो पाइथागोरस थ्योरम में जो फॉर्मूले लगते हैं ना कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो वो यही लगते हैं कि जब हमें एक भैया 3 दे रखी हो और दूसरी 4 दे रखी हो तो वो तीसरी हमारी 5 निकल के आएगी। जब हमें ऐसे करके और हमें एक 6 दे रखी हो और दूसरी हमें 8 दे रखी हो तो वो हमारी 10 निकल के आएगी। ठीक है, जब हमें एक 9 दे रखी हो और एक 12 दे रखी हो तो हमारी दूसरी 15 निकल के आएगी, हमारी 15 निकल के आएगी। ठीक है, कितनी 15। जब हमें एक 5 दे रखी हो और एक 5 दे रखी हो, कितनी 5, और एक हमें दे रखी हो 12, तो दूसरी निकल के आएगी हमारी 13। और हमारी एक दे रखी हो 8 और एक दे रखी हो 15, एक दे रखी हो तो तीसरी निकल जाएगी 17। और अभी तक हमारे एग्जामों में यही पूछी जा रही है पाइथागोरस थ्योरम से, अभी तक ये आपको नोट कर लेनी चाहिए, और यही पूछी जाती है कि एक हमारी
3 और 1 4 है तो हमारी तीसरी 5 निकल के आएगी, 6 और 8 है तो हमारी तीसरी 10 निकल के आएगी। और अभी तक यही पूछी जाती हैं। बस एक बार इसे याद कर लो और सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, और मैंने ये आपको सारी चीज़ें बता दी, और एक क्वेश्चन की बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, चलता है। तब वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर तब वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर 45 अंश दाईं ओर मुड़कर रूट 32 चलता है। रूट 32 चलता है, ठीक है, 32 चलता है। और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर रूट 30 चलता है। रूट 32 चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? तो देखिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह 45 अंश दाईं ओर मुड़ता है और रूट 32 चलता है, और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और रूट 32 चलता है। और वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में? तो देखिए प्रश्न हमें क्वेश्चन में जिधर बोला जाए बस हमें उधर ही चलाना है, उसके अकॉर्डिंग। लेफ्ट टू राइट हमने अपनी, जैसे कि क्वेश्चन में लेफ्ट बोला जाए, राइट में बोला जाए 90 या 80 या कुछ भी 45 या हमें 135 राइट या लेफ्ट या वामावर्त या दक्षिणावर्त ऐसे ही घुमाना है, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति किधर चलता है? नॉर्थ दिशा में। कितना चलता है? वो चलता है 6 किलोमीटर। एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से चलता है 6 किलोमीटर चलता है, और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लिया और ये मान लिया बी पर पहुँच गया। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और नॉर्थ दिशा में 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुँच जाता है। फिर वह 45 अंश दाईं ओर मुड़ता है। अब 45 अंश किधर होगा? जब ये ऊपर जा रहा है और ये होता है ऐसे करके, हमारी डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। और 45 कहाँ होगा? 45 ऐसे होगा, 45 ऐसे करके होगा, और ये बिंदु बी से बिंदु सी पर पहुंच जाता है, और ये रूट 32 चलता है। कितना? रूट 32 चलता है, और अंत में वो अपने दाईं ओर मुड़कर फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और रूट 32 चलता है। अब उसका दाईं ओर जब व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो उसका दाएं किधर होगा? नीचे होगा। तो कितना चलता है? रूट 32। कितना? रूट 32। अब आप कहेंगे कि सर ये हमें ये लाइन हमें इसके बराबर लेनी है या इसके बराबर लेनी है, हमें नहीं पता है। तो रूट 32 चलता है। कितना चलता है? रूट 32। अब वो ये पूछ रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में? तो प्रारंभिक बिंदु तो ये रहा और एंडिंग पॉइंट ये रहा, ये निकालेंगे नहीं, हमें ये, और यहाँ पे मैं बिंदु मान लेता हूँ डी, और ये बिंदु ये इससे जोड़ना होगा और ये बिंदु हमें इससे जोड़ना होगा। पहले हमें ये बिंदु निकालना होगा
जब हम निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, हम वही बराबर कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और कैसे करेंगे तो देखिए, हमें बी सी पर पता है और सी डी पता है, हमें बी और डी नहीं पता है। तो पहले हम बी और डी निकालेंगे। तो बी और डी, बी डी स्क्वायर बराबर कौन सा पता है, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर बराबर बी सी कितना माना, रूट 32 पे स्क्वायर प्लस सी डी कितना हमारा, रूट 32 पे स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बी डी स्क्वायर बराबर कितना आया, बी डी स्क्वायर बराबर ये आया रूट 32 प्लस 32, और बी डी स्क्वायर बराबर 64, और बी डी बराबर रूट 64, और रूट 64 कहने का मतलब किसका वर्ग होता है, ये होता है 8 का। तो ये कितना हो गया 8, तो बी डी बराबर आया 8। तो ये कितनी हमारी लेंथ 8 किलोमीटर। ठीक है, कितनी 8 किलोमीटर। अब हम निकाल सकते हैं कि हमें बी सी पता पड़ गया, ए और ए बी पता पड़ गया, और सी डी पता पड़ गया। अब तो हमें ए और बी पता पड़ गया और बी और डी पता पड़ गया, तो हम ए और डी निकाल सकते हैं। अब हमें ए और डी निकालनी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था ना, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पूछ रहा है। अब हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारी ये हो गई, क्योंकि यहाँ हमारा ईस्ट हो गया, हमारा वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो डायरेक्शन कौन सी होगी मेरी, हमारी डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट हो गई, हमारी डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। और हमें डिस्टेंस और निकालनी है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है हमारा 6 किलोमीटर, तो 6 पे स्क्वायर प्लस बी डी कितना है हमारा 8 पे स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर बराबर 36 प्लस 8 64। तो ए डी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 36 और 64 400। तो ए डी बराबर रूट 100 किसका वर्ग होता है, ए डी बराबर 10, किसका 10। तो ए डी कितनी निकल के आया हमारा 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर। और डायरेक्शन कौन सी हमारी, नॉर्थ ईस्ट। 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है, और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए मेरे साथियों, बस कोई भी आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बहुत इतना समझ रहे होंगे कि सारी ये हम पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो देखिए, बस मैं आपसे बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, एक एक बिंदु से लेकर एक एक पॉइंट से लेकर बात कीजिए। मैं आपसे मानता हूँ हाँ आपने कहीं पर ही पहले पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, पर एक बार यहाँ पर भी पढ़ के देखिए और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पहले मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ, बेसिक की बात करता हूँ, फिर हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पूछा था और डायरेक्शन पूछी थी, तो मैं ये ए और बी दे रखी थी, बी और सी दे रखी थी, और सी और डी दे रखी थी। हमें पूछनी कौन सी थी, ए और डी। तो पहले हमने बी और डी निकाली, बी और डी हमारी 8 किलोमीटर निकल गई। फिर हमें ए और बी मिल गई और बी और डी मिल गई, तो हमें ए और डी को बड़ी सरल और साफ तरीके से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, और मैं आपको बड़ी बेहतर तरीके से समझा चुका हूँ। और कोई भी डाउट बनती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, यही बोलूँगा कि आज के लिए इतना ही। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को, और
हम नए टाइप की शुरुआत करेंगे डायरेक्शन टॉपिक में। तो मेरे साथियों, मैं आपको ये बोलूँगा जाते जाते समय कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।